हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके न्यूमेरिकल्स की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 4 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले 3 साल से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर इसके पिछले वीडियो की मैं बात करूँ तो इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर शो नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो वो बाय मिस्टेक हो गया था, लेकिन आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा ना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों ए व बी में क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा बह रही है एक ही दिशा में। ठीक है, तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से कोई तार है, ये तार आपका ये है और ये तार आपका बी है, दोनों में धारा जो है एक ही दिशा में बह रही है। पहले में धारा कितनी है? 8 एम्पियर की। ठीक है, इसमें धारा 8 एम्पियर की और इसमें धारा जो है वो 5 एम्पियर की। ठीक है, यानी I1 की वैल्यू कितनी है? 8 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। बीच की दूरी D इक्वल टू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हमने कहा जो भी वैल्यू दी होती है वो सीधे सीधे SI यूनिट में आप उसको रखिए, तो सेंटीमीटर का SI यूनिट में बदलेंगे तो कितना हो गया? 4 × 10⁻²मीटर। ठीक, और क्या दिया हुआ है? तार के 10 सेंटीमीटर लंबाई यानी L इक्वल टू कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालने हैं, उसके बाद L से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का क्या फार्मूला होता है? F इक्वल टू μ0/2π I1 I2 बटे इनके बीच की दूरी D। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4π × 10⁻⁷। तो μ0 की वैल्यू रखो 4π × 10⁻⁷। I1 की वैल्यू कितनी है? 8। I2 की वैल्यू कितनी है? 5 बटे 2π गुणे D की वैल्यू कितनी है? यहाँ देखिए 4 × 10⁻²। तो 4 × 10⁻²। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या? इससे ये कैंसिल हो गया 4, तो 5 चौक 20, कितना आ गया? 20 गुणे 10⁻⁷ और नीचे आपका बच गया 10⁻²। ठीक है, तो 10⁻² को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? पावर ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 20 × 10⁻⁷ × 10⁻+2। ठीक है, तो ये +2 ये -7, कितना हो गया? 20 × 10⁻⁵। ठीक है, न्यूटन। इतने न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो इसके एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ये है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है L लंबाई पर। ठीक है, L लंबाई पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? L लंबाई के चालक तार पर लगने वाला बल मान लेते हैं F' इक्वल टू एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F × L। ठीक है, F कितना आया है आपका? कितना आएगा? 20 × 10⁻⁻, कितना? 5 × L की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसको भी आप क्या करो? मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 10 × 10⁻² मीटर। वैल्यू 10 × 10⁻², कितना आया? तो 20 दाम 200 × 10 की पावर कितना हो गया? -5 और -2 कितने होगा? 10⁻⁷। ठीक है, 1 2 दशमलव यहाँ कहीं लगा है। ठीक है,
भाई जब देखिए दशमलव कहीं लगा है ना तो माना जाता है कि इसके बाद दशमलव जीरो होगा। तो दशमलव को हम क्या कर रहे हैं, एक दो अंक पीछे से आगे ले जा रहे हैं। तो जब पीछे से आगे ले जाते हैं तो पावर बढ़ जाती है, जितने अंक ले जाते हैं उतनी पावर बढ़ जाती है। तो 2.0 इंटू 10 की पावर -7, पावर कितनी बढ़ेगी, 1 2, 2 डिजिट ले जा रहे हैं तो +2। ठीक है, कितनी आ गई, तो 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, तो उसके एल लंबाई पर लगने वाला बल आपका आसानी से कैलकुलेट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी है, सबको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तब तक हम बोर्ड को सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो बताइए क्या उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यस या नो बताइए। चलिए कोई बात नहीं, देखिए क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पास फेरों वाली एक परनलिका 80 सेंटीमीटर लंबी है, तो परनलिका की लंबाई कितनी दी हुई है, परनलिका की लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर। हालांकि लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। और इसमें 5 परतें हैं, कितने परतें हैं, 5 परतें हैं और प्रत्येक में 400 फेरे हैं। ठीक है, तो 5 परत कितनी है और 5, एक परत में फेरों की संख्या कितनी है, एक परत में फेरों की संख्या कितनी है, 400 दिया हुआ। ठीक है, तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो गई, कुल फेरों की संख्या, एक परत में 400 है तो 5 परत में कितना हो गया, 5 चौक, हाँ 5 चौक 20। ठीक है, 2000 फेरे, टोटल कितने हो गए, 2000 फेरे। आगे देखिए क्या दिया हुआ, परनलिका का व्यास यानी कि 2r बराबर 1.8 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो गया, 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें धारा जो है I बराबर 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इस परनलिका में 8 कितने एम्पियर की, 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। पूछ रहा है इसके केंद्र के भीतर, ठीक है, केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो चलिए देखिए, इस तरीके से आपकी कोई परनलिका है। ठीक है, इस तरीके से आपकी कोई परनलिका है और इसमें जो है आप धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 8 एम्पियर की। टोटल फेरों की संख्या इसमें कितनी है, 2000 फेरे हैं, 2000 फेरे हैं। ठीक है, फेरों की संख्या इसमें टोटल कितनी है, 2000। पूछ रहा इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो परनलिका के हमेशा अक्ष पर ही चुंबकीय क्षेत्र होगा और अगर इसकी दिशा पूछे तो अक्ष के अनुदिश। ठीक है, अक्ष के अनुदिश, इसका जो एक्सिस होगा उसी के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो फार्मूला क्या होता है परनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का, V = μ0 n I, जहां पे μ0 एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, n क्या है, n जो है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। I क्या है, जान ही रहे हो, इसमें बहने वाली धारा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें जो फेरों की संख्या दी हुई है, वो फेरों की संख्या क्या दी हुई है, एकांक लंबाई की नहीं दी है, बल्कि कितने की दी है, 80 सेंटीमीटर की। ठीक है, 80 सेंटीमीटर, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा आपका, फेरों की कुल संख्या बटे इसकी लंबाई। तो कुल संख्या कितनी है आपकी, 2000 बटे लंबाई कितनी दी हुई है, 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, तो 80 गुणे 10⁻², गुणे 10⁻², कितना हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 10⁻², ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, तो 10 की पावर +2 और 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 गुणे 10 यानी कि 100।
तो ये चीज़ ऊपर जाएगा सीधे सीधे, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर कितना हो जाएगा 20,000 और बटे 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 और 2 जीरो बच रहा, 2 जीरो लगा लो। कितना आ गया, फेरों की संख्या कितनी आ गई 2500। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2500। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। तो v इक्वल टू म्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई, n की वैल्यू 2500 गुणे i की वैल्यू कितनी है 8 एम्पियर, इसका मान 4, 25 चौका सीधे सीधे हो गया कितना 25 चौका 100, 2 जीरो यहाँ पे है तो 1 2 और 2 जीरो और। ठीक है भाई, 25 चौके 100 और 2 जीरो बचा उसको हमने लिख लिया, और गुणे 8 है। ठीक, और पाई भी है, तो पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक, अब देखो 8 से इसमें गुणा कर दो, 8 चौक 32 के 2। ठीक, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 के 8 3 11 हासिल 1, 8 त्रिक 24, 24 से 25। ठीक है, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 1 2 3 4 जीरो बढ़ा लो, 1 2 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है, 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। आया कितना 200 गुणे इतना आ गया। ठीक है, अब देखो दशमलव यहाँ है, इसको 1 अंक पे ले आते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 अंक खिसका रहे हैं, यानी कि दशमलव यहाँ ले आ रहे हैं, तो पीछे से जब आगे ले जाते हैं तो पावर बढ़ जाती है, 2.5 गुणे 10 की पावर, भाई यहाँ कुछ नहीं है तो 10 की पावर 0 लिखा जा सकता है ना। अब 5 अंक खिसकाए तो 0 + 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 मात्रक टेस्ला। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, कहीं पर कोई समस्या एक बार फिर से ध्यान से देखिए। तो परिनलिका के अक्ष पर जब भी चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाता है तो वो हमेशा उसकी अगर दिशा भी आपसे पूछे तो अक्ष के अनुदिश होगी दिशा उसकी, और ये परिनलिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। जहाँ पे n जो है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है और I जो है परिनलिका के अंदर बहने वाली धारा होती है। ठीक है, तो ये I हो गई। n हमने निकाल लिया, फेरों की संख्या यहाँ पे डायरेक्टली दिया था 2000, यानी 5 परतें थी और एक परत में 400 था, तो कुल टोटल कितने हो गए 2000। और एकांक लंबाई, तो फेरों की कुल संख्या में हमने लंबाई से क्या किया भाग लगा दिया। ठीक है, लंबाई कितना था 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदला और तुरंत जो है भाग किए तो ये आ गया आपका 2500, यानी 2500 फेरे जो है 1 मीटर, अगर इसको 1 मीटर हम कर देते तो इतने फेरे हो जाते। ठीक है, तो अब वही फार्मूले में सीधे वैल्यू पुट कर दिया और सीधा सीधा कैलकुलेट कर लिया गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यस या नो। हाँ, कल के वीडियो में आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं शो हो रहे थे, वो बाई मिस्टेक हो गया था। ठीक है, लेकिन आज तो शो हो रहा है ना, तो पढ़ के बताइए सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। यार किसी ने मुझे कमेंट भी नहीं किया कि सर क्वेश्चन जो है शो नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक आध बच्चे ने किया था। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है 2 चल कुंडली मीटरों M1 एवं M2 के विवरण नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो M1 का इधर लिख लेते हैं और M2 का इधर लिख लेते हैं। 2 चल कुंडलियां दी हुई हैं। R1 की वैल्यू M1 के लिए 10 ओम, N1 की वैल्यू 30, A1 इसका एरिया 3.6 गुणे 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इसका चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर कितना दिया है 0.25 टेस्ला। ठीक है, M2 के लिए क्या दिया हुआ R2 का मान दिया 14 ओम। ठीक, इसमें फेरों की संख्या N2 बराबर दिया है 42। इसका क्षेत्रफल A2 बराबर दिया हुआ है 1.8 गुणे 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इसका चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर दिया है 0.50 टेस्ला। ठीक है, अब पूछ रहा दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है, यानी
इसका जो K1 है वो भी K है और इसका जो K2 है स्प्रिंग नियतांक वो भी K है, दोनों समान है, एक सेम है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। ये इतनी चीज़ें आपके क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, पूछ क्या रहा, निकालना क्या वो देखिए। M1 व M2 की धारा सुग्राहिताओं और M2 एवं M1 की वोल्टेज सुग्राहिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यानी IS2 अपान IS1 ये निकालना है और VS2 अपान VS1 निकालना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। धारा सुग्राहिता, पहले M2 की बात की है तो पहले M2 रहेगा। ठीक है, और वोल्टेज सुग्राहिता, तो वोल्टेज सुग्राहिता कितना होता है VS। अब धारा सुग्राहिता का फार्मूला क्या होता है, सिंपल आप फार्मूला यूज कीजिए और वैल्यू रखिए, आंसर ले लीजिए। तो धारा सुग्राहिता फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, याद है आप सबको कि नहीं। धारा सुग्राहिता का जो फार्मूला होता है, धारा सुग्राहिता I बराबर NAB/K, और वोल्टेज सुग्राहिता V इक्वल टू NAB/KR। ठीक है, तो ये होती है आपकी धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता का फार्मूला। तो चलिए निकाला जाए। मान लेते हैं इसकी, पहले ऊपर M2 है ना, तो इसकी वोल्टेज सुग्राहिता यानी IS2 इक्वल टू N2 A2 B2/K2, और नीचे बटा किससे करना है आपको, IS1 से, तो IS1। ठीक है, ये पूरे का बटा हो जाएगा N1 A1 B1 अपान K1। ठीक है, तो भाई देखिए आपका K1 और K2 दोनों सेम ही है तो कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आएगा कितना, IS2 अपान IS1 इक्वल टू। ठीक है, तो सीधे सीधे देखिए दोनों बराबर है, कट जाएंगे, हम काट दे रहे हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना भाई। देखिए दोनों बराबर है, K1 बराबर K दिया, K2 बराबर K है, तो जब आप K यहाँ भी रखेंगे K यहाँ भी रखेंगे तो दोनों कट जाएंगे। हम एक स्टेप पहले काट दिए हैं, तो आप लोग वैल्यू रख के तब काटिएगा। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। N2 की वैल्यू कितनी भाई, 42 गुणे A2 की वैल्यू कितनी है, 1.8 गुणे 10 की घात -3। V2 की वैल्यू कितनी है, 0.50 बटे N1 की वैल्यू कितनी है, 30 गुणे A1 की वैल्यू कितनी है, 3.6 गुणे 10 घात -3। ठीक है, उसके बाद B1 की वैल्यू कितनी है, 0.25। अब जरा ध्यान से देखो, एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ दशमलव, ये दशमलव इस दशमलव से हट गया। 2 अंक पे यहाँ दशमलव, 2 अंक पे यहाँ दशमलव, ये दशमलव इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 50, यहाँ हो गया 25। तो 25 एक्के 25, 25 दूना 50। ठीक है, 18 एक्के 18, 18 दूनी 36। ठीक है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका, सीधे सीधे 42/30। ठीक है, तो IS2 अपान IS1 इक्वल टू, अब ये भी कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 7 42 और 6 5 30। ठीक है, कितना आ गया, 7/5, यानी अनुपात कितना आ गया, 7:5। ठीक है, तो इनकी धारा सुग्राहितों का अनुपात कितना है, 7:5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब वोल्टेज सुग्राहिता का मान निकाला जाए। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर वोल्टेज सुग्राहिता की हम बात करें तो वोल्टेज सुग्राहिता में सारी वैल्यू सब कुछ सेम है, बस एक्स्ट्रा नीचे R से और भाग किया गया है। ठीक है, तो अगर यहीं से थोड़ा सा देखिए, ठीक है, चलिए पूरा ही कर दे रहे हैं। तो वोल्टेज सुग्राहिता BS2 बटे BS1 इक्वल टू, पहले ऊपर ये है तो हो जाएगा N2 A2 B2 बटे K2 R2। ठीक है,
और टोटल का बटे, ये तो हमने BS2 की वैल्यू लिखी। अब BS1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 है तो N1 A1 B1 अपान K1 R1, ठीक है। अब देखिए ये चीज़, ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, और ये एक फ्रैक्शन है। तो जब किसी भिन्न में हम भिन्न से भाग करते हैं, जैसे यानी A बटे B और पूरे का बटा C बटे D होता है, तो ये इसका पलट का गुणा हो जाता है, तो A बटे B इंटू D बाई C, ठीक है, D बाई C हो जाता है। तो उसी सेम वही काम यहाँ भी कर दे रहे हैं, ठीक है। जब भिन्न का भिन्न से भाग हो रहा है तो पलट के गुणा कर दे रहे हैं। कितना आ जाएगा, इक्वल टू N2 A2 B2 और बटे K2 R2 गुणे K1 R1 बटे N1 A1 B1, ठीक है। ये ऊपर पलट के क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। K1 K2 की वैल्यू देखिए कितनी है, सेम है। K1 K2 की वैल्यू सेम है ना, बराबर K दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम क्या रख दें, दोनों वैल्यू सेम रख देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर एक स्टेप पहले काट दे रहे हैं, ठीक है। आप वैल्यू रख के काटिएगा, ठीक। अब देखिए N2 A2 B2, इसके नीचे ले आओ आप N1 A1 B1, ठीक है, इनटू R1 बटे ऊपर बचा R1, यहाँ नीचे बचा R2, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, इसीलिए हम सबको सीक्वेंस में राइट कर रहे थे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े, क्योंकि कैलकुलेशन इसके पहले मैंने किया है। ये देखो ध्यान से देखो, N2 A2 बटे N1 A1 B1, इसकी वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई है, 7 बटे 5, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें पूछेगा, आपने पहले इसको निकाल रखा तो आप यूज कर सकते हैं। तो 7 बटे 5 गुणे R1 का मान कितना है, 10 बटे R2 का मान कितना है, 14। 7 एक के साथ 7 दूनी 14, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया 1। तो यानी इनके वोल्टेज सुग्राहिताओं का जो अनुपात आया वो कितना आ गया, BS2 बटे BS1 बराबर 1, यानी कि 1:1, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो दोनों कुंडलियों के, जो कुंडली M1 है और जो कुंडली M2 है, दोनों के अगर हम वोल्टेज सुग्राहिता की बात करें तो दोनों के वोल्टेज सुग्राहिता वो क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का अनुपात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। बस कुछ नहीं था, बस यही एक सिंपल सा फार्मूला यूज होना था, सारी वैल्यू आपको अच्छे से दे रखा था, ठीक है। नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन है, दो समकेंद्रिक कुंडली, ठीक है। तो दो समकेंद्रिक कुंडली का मतलब कि उनका सेंटर पॉइंट एक ही है और ऐसे दो कुंडली है, ठीक है। उनका सेंटर पॉइंट क्या है, एक ही है। इस तरीके से हमारी क्या, दो कुंडली है। बड़ा ठीक ठाक गोला बन गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। X और Y, ठीक है। इस कुंडली को X मान लेते हैं, इस कुंडली को Y मान लेते हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 16 और 10 है। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, ये वाली त्रिज्या दी हुई R बराबर 16 सेंटीमीटर, और ये वाली त्रिज्या दी हुई है Y की R बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल लो, तो 16 गुणे 10 घात -2 मीटर, और ये दे दिया 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। कुंडली X में 20 फेरे हैं। इसमें फेरों की संख्या X में N बराबर 20, ठीक है, या इसको आप NX लिख सकते हैं 20। और Y कुंडली में 25 फेरे हैं, यानी NY = आप लिख सकते हैं 25, ठीक है। NY = कितना, 25, ठीक। इसमें 18 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा एक प्रेक्षक देखता है। तो पश्चिम की ओर मुंह ऐसे करके खड़ा हुआ है। पश्चिम किधर होगा भाई हमारा, पश्चिम इस साइड होगा, ठीक है। इस साइड पूरब होगा, नहीं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस साइड ये पश्चिम हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। तो इधर की तरफ मुंह खड़े करके जो है खड़ा है एक आदमी, जो है उसको देखता है, ठीक है। धारा इसमें X में 16
16 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, यानी आई एक्स इक्वल टू दे दिया 16 एम्पियर। रुक जाओ, इसी में सब खाँच पाँच हो जा रहा, क्लियर लिख देते हैं, ठीक है। आई एक्स इक्वल टू कितना है, 16 एम्पियर, यानी एक्स वाली कुंडली में 16 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और वाई वाली कुंडली में कितने एम्पियर की, 18 एम्पियर की, ठीक है। आई वाई इक्वल टू 18 एम्पियर। क्वेश्चन में सब दिया हुआ, जितनी चीज़ें मैंने लिखा है क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। पूछ क्या रहा, कुंडली के केंद्र पर और उसमें प्रवाहित धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा ज्ञात कीजिए। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा दोनों ही हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो किसी भी वृत्ताकार कुंडली के, सबसे पहले तो फार्मूला ये लगाइए कि किसी भी वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है वृत्ताकार कुंडली के कारण, V इक्वल टू μ0/2 इंटू NI/R, ठीक। अगर फेरों की संख्या एकांक हो तो I/R होता है, और अगर फेरों की संख्या क्या हो, कई सारी हो, तो N से गुणा हो जाता है। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यूज करना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एक्स वाली कुंडली के कारण इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा और किस दिशा में होगा। तो BX निकालो, μ0/2 इंटू NX इंटू IX बटे RX, ठीक है। RX की वैल्यू कितनी है, 16, वैल्यू रखिए सारी वैल्यू। μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। NX की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20। IX की वैल्यू कितना है, 16 बटे 2 इंटू x की वैल्यू कितनी दी है, 16 × 10⁻−2, तो 16 × 10⁻−2, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 1 और 2 दहम, 40 दहमा 40 पाई इंटू 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा और -7, तो कितना होगा, 10 की पावर -5 टेस्ला। 10 की पावर कितना है, -5 टेस्ला, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। हाँ, एक चीज़ और ध्यान से देखिए, एक वैल्यू कुछ छूट तो नहीं रहा है, NI, एक सेकंड देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा, सारी चीज़ें लिखी गई हैं बोर्ड पे, सब कुछ सही है, कुछ नहीं छूटा, ठीक है, सब कुछ लिखा गया। तो ये हो गया एक्स वाले। अगर इसकी दिशा की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो एक्स में धारा किधर बह रही है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए किधर है एक्स में धारा। एक्स वाले कुंडली में जो धारा बह रही है वो किस डायरेक्शन में बह रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। एक्स में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है। तो मैक्सवेल के बाएं हाथ के नियम को अप्लाई करो। तो मैक्सवेल के बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग इस साइड धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा की दिशा में ऐसे अगर हम अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ें अपनी उंगलियों को, ठीक है, ऐसे मोड़ें, तो प्रेक्षक जिस दिशा में खड़ा है, ठीक है, इस तरीके से हम अगर मोड़ते हैं तो इसमें धारा की दिशा, ये अंगूठा जिधर निकल रहा है ये धारा की दिशा होगी, तो इसके कारण धारा की दिशा इधर होगी, और इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, सॉरी नीचे की ओर, धारा की दिशा इसमें उल्टी है, ठीक है। इस कुंडली में धारा की दिशा क्या है, उल्टी है, ठीक है। तो ये इस साइड प्रवाहित हो रही है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के अंदर होगी, अंदर, ठीक है, अंदर की तरफ, समझ रहे हो ना, अंदर की तरफ हो जाएगी। तो इसमें अगर धारा की दिशा, अगर ऐसे देखिए बोर्ड की तरफ ऐसे करके हम खड़े हैं, यानी पश्चिम की तरफ मान लो मुंह करके खड़े हैं, तो यानी एक्स में जो धारा की दिशा है वो पूरब हो गई, और वाई में जो धारा की दिशा वो किधर हो जाएगी, पश्चिम, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकल के आएगी, भाई देखिए यही है बाएं हाथ का नियम। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर हम किसी चालक तार के ऐसे चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी उंगलियों को मोड़ें, तो ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर आ जाएगी। तो इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, इधर मुंह करके खड़े हैं तो पूर्व की तरफ, ठीक है, पूर्व की तरफ दिशा हो जाएगी। आगे आ जाइए बी वाई की तरफ, μ0/2 इंटू NY/IY/RY, वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू NY 25
गुड़े 25 इंटू आई वाई की वैल्यू कितनी 18 बटे 2 गुड़े आर वाई की वैल्यू कितनी है आर 10 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो कुछ कट रहा है उसको काट लो। ठीक, तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 2 9 18 2 9 18। ठीक है, इसको देखो 25 चौका 100 25 चौका 100 पाई गुणे 10 घात -7 और नीचे 10 घात -2, ऊपर जाएगा 10 घात -5 हो जाएगा 10 घात -5 और गुणे 9 और बटे नीचे 10 है। 10 से एक 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। 10 9 90 कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, वी वाई इक्वल टू कितना आ गया 90 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक है, इसकी दिशा किधर की तरफ हो गई, इसकी दिशा पूरब की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र, तो जो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है उसमें से कम वाला घटा दो। केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर नेट चुंबकीय क्षेत्र V इक्वल टू बी वाई माइनस बी एक्स। बी वाई है कितना 90 पाई और ये कितना 40 पाई, तो 90 पाई में से 40 पाई घटाओगे कितना बचेगा 50 पाई। ठीक है, तो 50 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। दिशा पूरब की तरफ, दिशा क्या हो जाएगी पूरब की तरफ। ठीक है, क्योंकि भाई जो ज़्यादा है उसी साइड में दिशा होगी। अब जैसे मान लीजिए 5 न्यूटन की बल से हम किसी को ढकेल रहे हैं और वो हमको 10 न्यूटन की बल से इधर ढकेल रहा है, तो हम किधर जाएंगे उधर ना भगेंगे जिसका बल ज़्यादा होगा, और उस डायरेक्शन में उसका बल ज़्यादा है तो हम उधर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 4 के कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा अलग टाइप के थे और जिन पे थोड़ा सा विशेष चर्चा भी करनी थी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, कैसे फार्मूले पे फिट बैठेंगे। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार फिर से देख जाइए। अगर कहीं पर भी कोई समस्या हो या कोई परेशानी हो रही है, ठीक है, या इस चैप्टर के जितने और भी क्वेश्चन हैं, आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बुक उठा लीजिए या अनसॉल्व पेपर ले लीजिए। ठीक है, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतने ही सॉलिड आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा और आपको उतना ही न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा और न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा। ठीक है, और एग्जाम में आप आसानी से न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे बिना किसी गलती के। न्यूमेरिकल में बस मात्रक का ध्यान रखना चाहिए कि मात्रक बिल्कुल सही होना चाहिए और जो चीज़ गिवन है वो हमारी सारी वैल्यू SI यूनिट में होनी चाहिए। अगर SI यूनिट में नहीं है तो हम उसे SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th या 11th में हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए। अनअकैडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, अगर आप 2022 या 23 में जेईई मेंस एडवांस को क्रैक करना चाहते हो तो ये 21 फरवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुबह 9 से 12 बजे तक ये होगा। इसमें आप सभी स्टूडेंट क्लास 10th और 11th के लिए सेपरेट टेस्ट होगा। ऑल इंडिया लाइव रैंक देख सकते हो कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है और जैसे ही टेस्ट खत्म होगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 या 22 में जेईई मेंस को देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका प्रिपरेशन भी होगा, साथ में आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगी और आप बिल्कुल फ्री में भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप टॉप 2 रैंक में आते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी और 232 रैंक तक आते हो तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जितने भी स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक पर क्लिक करके आपको इनरोल करना है जिस भी क्लास पे हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको जैसे ही इनरोल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको कोड शुभम @12 यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप फ्री में इनरोल करोगे। ठीक है, तो जरूर जाकर इनरोल कर लो। स्टार्ट करते हैं।